तो महात्मा गांधी के साथ में जो भेदभाव हुआ था उसी से इनको एक बहुत बड़ा सबक मिला कि ऊंच नीच गैर बराबरी क्या होती है। तब इनको खुद को ये महसूस हुआ कि मेरे देश में भी यानी इंडिया में भी भारत में भी एक ऐसी गैर बराबरी है, सामाजिक गैर बराबरी है, छुआछूत है। ये सबक उनकी लाइफ में मिला। आगे चल करके हम देखते हैं कि 1909 में साथियों महात्मा गांधी ने एक बड़ी अपनी फेमस किताब है, बेसिकली इसको पॉलिटिकल पैम्फलेट बोलते हैं, हिंद स्वराज के नाम से ये लिखा था। हिंद स्वराज वो दस्तावेज है, वो पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी अपना एक आदर्श समाज की कल्पना है, उसमें वो पेश करते हैं हिंद स्वराज में, जो 1909 में पब्लिश हुई थी। हम देखते हैं कि 1915 में साथियों प्रथम विश्व युद्ध के बाद में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं और वो उस राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। इसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन, जो 1919 का जो जलियांवाला कांड हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन के लिए वो चले जाते हैं, तैयार होते हैं। 1922 में एक खास बात साथियों वो है महात्मा गांधी से जो हम सीख सकते हैं, राजद्रोह का केस, जिसको देशद्रोह कहा जाता है आजकल, मीडिया भी जिसको देशद्रोह बोलता है, सेडिशन, यानी सेडिशन का जो केस महात्मा गांधी के खिलाफ अंग्रेजों ने लगाया था, जिस सेडिशन का उपयोग, जिसका दुरुपयोग आजकल हमारी सरकार है, जो कोई भी वाजिब बात भी उठाता है, संविधान सम्मत तरीके से कोई अपनी मांग भी उठाता है, उसके खिलाफ जड़ दिया जा रहा है। सर, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि सेडिशन का मतलब क्या होता है। इवन लॉ के स्टूडेंट से मैंने पूछा तो जो कॉमन सेंस उनने अप्लाई किया वही मीडिया का, कि देशद्रोह होता है। हमने कहा देशद्रोह नहीं, ये राजद्रोह होता है, यानी सरकार की निंदा करना, और सरकार की निंदा करना कोई देशद्रोह नहीं है। लेकिन इस किस्म की झूठ फैलाई गई है, इस किस्म से सेडिशन का जो लॉ है, सेडिशन की जो धारा है, उसके बारे में ऐसा फैलाया जाता है कि जैसे ये कोई देश विरोधी गतिविधि है। ये राजद्रोह है, ये सरकार का विरोध है, और गांधी पे इस केस को लगाया जा चुका है अंग्रेज। तो इस जानकारी के लिए मैं साझा कर रहा हूं साथियों, विशेषकर नौजवान विद्यार्थियों को, उनको, कि इस देश में महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता बोलते हैं, जो आदर्श है हमारे, उन पर भी ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जा चुके हैं। आगे चल करके साथियों और कई ऐसे पड़ाव है, बारदोली का सत्याग्रह है, आपका असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1930 एक बड़ा पड़ाव है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े अगुवा थे। मैं इस बात से 100% शरीफ नहीं करता हूं कि एकमात्र महात्मा गांधी ही लीडर थे इस देश की आज़ादी के आंदोलन के। वो अगुवा थे। विभिन्न धाराओं के बीच में जो एक धारा थी कांग्रेस पार्टी के इनके नेतृत्व में, उसके बहुत बड़े अगुवा महात्मा गांधी थे। और इसलिए 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में